यह आदमी जर्मन सैनिकों से डरकर पेड़ के खोखले हिस्से में छुप गया। जब जर्मन सैनिक यहाँ पहुंचे तो वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। असल में यह एक भगोड़ा सैनिक था और अगर जर्मन सैनिकों ने इसे देख लिया होता तो इसकी मौत तय थी। वह बहुत देर तक उसी पेड़ के अंदर छुपा रहा। जब बाहर सब शांत हो गया तब धीरे से बाहर निकला। ठंड बहुत ज्यादा थी, उसका शरीर थरथरा रहा था। यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें गर्म कपड़े थे, इसके साइज के जूते भी थे और टोकरी में कुछ फल भी था। तभी इसकी नजर एक पेटी पर पड़ी जिसमें एक अधिकारी की वर्दी थी। यह देखकर इसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। इसने तुरंत वर्दी पहन ली और चेहरे की गंदगी को थूक से साफ कर लिया। अब यह भगोड़ा सैनिक एक जर्मन अधिकारी बन चुका था। खुद को और असली दिखाने के लिए यह अधिकारी जैसी चाल और बोलचाल का अभ्यास करने लगा। तभी अचानक एक जर्मन सैनिक की आवाज सुनाई दी। वह डर गया कि कहीं उसकी असलियत न खुल जाए, लेकिन सैनिक सीधा इसके पास आया और इसे सल्यूट किया। अब यह समझ चुका था कि लोग इसे सच में अधिकारी समझ रहे हैं। इसने गाड़ी को कीचड़ से निकालने का आदेश दिया और सुरक्षा के बहाने सैनिक की बंदूक भी ले ली। थोड़ी देर में गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। काम पूरा होने के बाद इसने जर्मन सैनिक से ID कार्ड मांगा। बेचारा सैनिक डरते हुए अपनी पहचान दिखा दिया। इसने पूछा, तुम कहीं भाग तो नहीं रहे? सैनिक बोला, नहीं सर, मैं अपनी टीम से भटक गया था। इसने ID वापस कर दी और एक सेव खाने के लिए दिया। फिर दोनों रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुके। इस समय जर्मन सेना की हालत बहुत खराब थी और लोग उनकी इज्जत नहीं कर रहे थे। ये समझ गया कि हमें यहाँ मुफ्त खाना नहीं मिलने वाला। ये सोचकर भगोड़ा सैनिक ने एक कागज और कलम निकाला और खुद को युद्ध में हुए नुकसान की जांच करने वाला अधिकारी बताकर घोषणा की कि जल्द ही सबको मुआवजा मिलेगा। लोग खुशी से इसके पैरों में पड़ने लगे और इसका खूब स्वागत किया। इसे सबसे बेहतरीन मांस का टुकड़ा परोसा गया। लेकिन तभी साथ आए जर्मन सैनिक ने भूख से तड़पते हुए प्लेट को छीन लिया। यह देखकर होटल मालिक को शक हुआ, अगर ये असली अधिकारी है तो इसका सहयोगी ऐसा क्यों लग रहा जैसे कई दिन से भूखा हो। भगोड़ा सैनिक ने खुद कम खाना खाया ताकि शक और न बढ़े। रात में होटल में आराम कर रहा था कि बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला एक भगोड़े सैनिक को पकड़ लिया गया है और लोगों ने इसे कहा कि वह इसे गोली मारे। ये डर गया, अगर गोली नहीं मारी तो सब जान जाएंगे कि ये असली अधिकारी नहीं है। मजबूरी में बंदूक उठाई और गोली चला दी। सब शांत हो गए, अब किसी को शक नहीं रहा।